Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from LIMS University, Multan. Students, this is your first lecture regarding your course Technical and Report Writing. And in today's lecture, our topic is Introduction of Technical and Business Writing. So, students, I hope all of you will be okay and fine at your homes. Students, this is my custom or tradition that I always start my lecture with hadith. So, before starting our topic, first of all, I am going to share with you hadith. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी आदमी के बुरे होने के लिए ये काफ़ी है। किसी आदमी के बुरे होने के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई की तहकीर करे। तहकीर से मुराद ये है कि किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को अपनी बातों के ज़रिए कमतर साबित करने की कोशिश करना, या फिर अपने किसी अमल के ज़रिए ये ज़ाहिर करना कि आप लोग जो है वो सुपीरियर हैं और दूसरा जो है वो इन्फीरियर है। तो इस हदीस की रूह से जब भी कोई शख्स, जब भी कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस करता है, तो इट मीन्स कि ये उसके अपने अंदर की कोई कमी है जिसको वो दूसरों में तलाश करता है और दूसरों में तलाश करने के बाद उसको साबित करने की कोशिश करता है। तो इस हदीस के अकॉर्डिंग जो है हम सबको इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की जो हमारी आदत हैं, उनसे क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। So, dear students, as I told you that this is your introductory lecture regarding your course. First, we see what is technical writing. Technical writing is communication written for and about business and industry, focusing on products and services, how to manufacture them, market them, manage them, deliver them, and use them. सो फर्स्ट जो हमारा मटेरियल है रिगार्डिंग टेक्निकल राइटिंग, उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल राइटिंग जो है एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि इसमें एक मैसेज होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? रिटन होता है। ये आपके बिजनेस के बारे में हो सकता है, इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है। डेफिनेट बात है कि जब आपका कोई बिजनेस होगा, जब आपकी कोई इंडस्ट्री होगी, तो उसकी कोई ना कोई प्रोडक्शन भी होगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स भी होंगी। जब उसकी प्रोडक्ट्स होंगी तो इट मीन्स कि वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस कुछ ना कुछ सर्विसेज जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जब उसकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी तो टेक्निकल राइटिंग में हम ये देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, यानी उसको बनाना कैसे है। फिर बनाने के बाद ये बात भी डेफिनेट है कि आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग से मुराद ये है कि आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि लोग जो है आपकी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अशिया हैं, जो आइटम्स हैं, उन्हें परचेज करें और उन्हें यूज़ करें। फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं और डिलीवर कैसे करते हैं। यानी अगर आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा लोगों ने परचेज कर ली है, आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं, तो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती किसी भी इंडस्ट्री के लिए
किसी भी बिज़नेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो क्लाइंट्स हैं, वो वक़्त के साथ-साथ उनमें क्या होना चाहिए? इज़ाफ़ा होना चाहिए। अब उस इज़ाफ़े को बरकरार रखने के लिए और इस बात का जो है इदराक करने के लिए कि लोग आपकी अशिया को पसंद करते हैं और आपकी अशिया में जो है पसंदीदगी की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हो रहा है और उसकी जो सेल है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को मैनेज भी करना होता है और ये जो मैनेजमेंट होती है ये भी आपकी किसके अंडर आती है? टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट ये है कि आपने अपने कस्टमर को ये भी बताना होता है कि वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेक्निकल राइटिंग इज रिटन इन द वर्क एनवायरनमेंट फॉर सुपरवाइजर, कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, वेंडर्स एंड कस्टमर्स। अब टेक्निकल राइटिंग किस मकसद के लिए लिखी जाती है? ये आपके सुपरवाइज़र के लिए भी हो सकती है। सुपरवाइज़र से मुराद ये है कि जो आपके काम की निगरानी कर रहे हैं। कोलीग कोलीग से मुराद आपके कोवर्कर हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं। सबऑर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स से मुराद ये है कि जो लोग आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। फिर वेंडर्स होते हैं, फिर कस्टमर्स होते हैं। इन तमाम के बारे में जो राइटिंग होती है हम उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल राइटिंग। Technical writing, which must be understood easily and quickly, includes memos and email, letters, reports, research proposals, PowerPoint presentations. अब जो टेक्निकल राइटिंग है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? उसमें आपके मेमोज भी हो सकते हैं। मेमो से मुराद जो है वो मेमोरेंडम होता है। ये भी एक तरह का मैसेज होता है। ईमेल हो सकती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप मेल करते हैं हम उसको ईमेल कहते हैं। आपके लेटर्स हो सकते हैं। लेटर्स भी आपके डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है उसमें कोई कंप्लेन की गई हो सकता है उसमें कोई सजेशन दी गई हो सकता है उसमें किसी की कामयाबी के लिए कोई मुबारकबाद दी गई हो। तो लेटर्स की भी जो नोयत हो सकती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स का भी जो है वो डिफरेंट एम्स और टारगेट्स हो सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी इंडस्ट्री की हो सकता है कि वो वीकली रिपोर्ट उसकी हो सकता है कि वो उसकी मंथली रिपोर्ट हो सकता है कि वो उसकी कोई ईयरली रिपोर्ट हो। अब रिपोर्ट क्या हो सकती है? रिपोर्ट ये भी हो सकती है कि किसी एक पर्सन की कारकर्दगी को आप देख रहे हैं किसी इंडस्ट्री में कि उसने किस तरह से प्रोग्रेस की है, या फिर उसी लेवल के तमाम लोगों की प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है? या फिर किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की प्रोग्रेस हो सकती है, उस हवाले से भी रिपोर्ट हो सकती है। तो रिपोर्ट की भी जो है वो डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, डिफरेंट उसके एम्स और टारगेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च प्रपोजल्स। अब रिसर्च प्रपोजल्स क्या होते हैं? सपोज के किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है जो कि डाउनफॉल का शिकार है, यानी लोग जो है उसको परचेज करने के लिए विलिंग नहीं है। अब वो जो कंपनी है वो किसी को हायर करती है और किसी को ये काम असाइन करती है कि आप जो है इस पे रिसर्च करें कि हमारी प्रोडक्ट को लोग खरीदने के लिए विलिंग क्यों नहीं है। तो जब वो रिसर्च करेगा वो पर्सन, तो उससे पहले वो एक प्रपोजल रेडी करेगा, ठीक है? प्रपोजल से मुराद ये होता है कि बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च यू हैव टू मेक एन आउटलाइन। ये एक तरह की आउटलाइन होती है, ठीक है?
यानी आउटलाइन से बात ये होता है कि इसमें मेन पॉइंट्स जो है वो मेंशन्ड होते हैं। अब क्या होता है कि ये रिसर्च जो है वो क्यों की जा रही है, ठीक है, फिर इस रिसर्च का पर्पस क्या है, फिर इस रिसर्च से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और इस रिसर्च को सपोर्ट करने वाले कौन-कौन लोग हैं। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड होते हैं। देन जो है वो आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप सब लोग फेमिलियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल राइटिंग इज नॉट लिटरेचर, इट्स नीदर प्रोज which recounts the fictional tales of characters, not poetry which expresses deeply felt. अब टेक्निकल राइटिंग जो है वो आपका लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर में आपकी क्या आती हैं, आपके नॉवल हो सकते हैं, आपके ड्रामाज हो सकते हैं, आपकी प्रोज हो सकती है, आपकी कोई भी फिक्शनल टेल्स यानी कोई भी कहानियाँ हो सकती हैं, पोइट्री हो सकती है। पोइट्री में आपको पता है कि फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो टेक्निकल राइटिंग कम से कम ये नहीं है। अब टेक्निकल राइटिंग क्या है? टेक्निकल राइटिंग इज नीदर एन एक्सप्रेसिव एसे, नैरेटिव एंड एक्यूरेंस। अब ये क्या है, आपका कोई एक्सप्रेसिव एसे नहीं है जो कि किसी चीज को निरेट कर रहा है, एक्यूरेंस यानी एज इट इज। टेक्निकल राइटिंग इज नॉट जर्नलिज्म रिटन टू रिपोर्ट द न्यूज़। ना ही ये कोई जर्नलिज्म का हिस्सा है। जर्नलिज्म में जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़ को जो है वो क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। कहीं पे कोई इंसिडेंट हैपन हुआ है, कहीं पे खुदा न खास्ता फ्लड आ गया है, कोई स्टॉर्म आ गया है, कहीं पे कोई और वाक़या जो है वो रूनमा हुआ है, और आप उस पे रिपोर्ट करते हैं और उसके हवाले से न्यूज़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपके जर्नलिज्म का पार्ट कहलाता है। तो टेक्निकल राइटिंग कम से कम ये नहीं है। टेक्निकल राइटिंग डज नॉट फोकस ऑन पोएटिक इमेजेस, describe personal experiences, or report who won the basketball game. अब क्या है, पोइटिक इमेजेस भी नहीं है। यानी पोइटिक इमेजेस से मुराद ये है कि जिस तरह आपके शायर लोग होते हैं, या कोई भी राइटर है, अगर हम शायर को निकाल भी दें, कोई भी राइटर हम ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करते हैं, और ना ही ये कोई रिपोर्ट है कि किसी पर्सन ने जो है वो बास्केटबॉल को जो है वो जो गेम है उसको कैसे विन किया है। अब ये तमाम जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि ये टेक्निकल राइटिंग नहीं है, यानी ये लिटरेचर भी नहीं है, ये कोई एक्सप्रेसिव ऐसे भी नहीं है, ये जर्नलिज्म भी नहीं है, ये पोएटिक इमेजेस भी नहीं है। ये हमने 4 पॉइंट किए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये फिर क्या है। इंस्टेड टेक्निकल राइटिंग इज an instructional manual for preparing machinery, a memo listing meeting agendas, a letter from a vendor to a client, a recommendation report proposing a new computer system। बल्कि टेक्निकल राइटिंग जो है, हो सकता है ये कोई इंस्ट्रक्शनल मैनुअल हो फॉर रिपेयरिंग मशीनरी, कि आपकी मशीनरी जो है, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है, उसको रिपेयर कैसे करना है। ये एक मेमो हो सकता है। मेमो को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मेमो, इसमें एक चीज़ मेमो के हवाले से आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो मेमो का वर्ड होता है, जो मेमोरेंडम होता है, दैट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये एक मैसेज है, ये एक इंफॉर्मेशन है
जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में शेयर की जाती है। अगर आप इसको आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आउट ऑफ इंडस्ट्री करते हैं, then it would not be called your memorandum or memo. तो मेमो का मतलब ही यही है कि ऐसा मैसेज जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर आप लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बाहर की कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी एक ही इंस्टीट्यूट है, एक ही इंडस्ट्री है, उसके साथ आप लोग कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या हायर जो लेवल के अथॉरिटीज़ हैं लॉयर लेवल के साथ, या लॉयर जो है वो हायर के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रही हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड मेमो। तो इसके अलावा आपके जो मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं कि उसका एजेंडा क्या है, ये आपका जो है वो किस में आता है, टेक्निकल राइटिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ लेटर फ्रॉम अ वेंडर टू अ क्लाइंट। ये एक वेंडर की जानिब से क्लाइंट के लिए भी लेटर हो सकता है, ठीक है, या क्लाइंट की तरफ से वेंडर के लिए भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। A recommendation report proposing a new computer system। और हो सकता है कि आपको अपनी फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए किसी नए कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है और आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसका प्रपोजल बना रहे हैं, तो ये भी किस चीज़ में आता है, आपकी टेक्निकल राइटिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेक्निकल राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। The fundamental purpose of scientific discourse is not the mere presentation of actual communication. It does not matter how pleased an author might be to have converted all the right data into sentences and paragraphs. It matters only whether a large majority of the reading audience accurately perceive what the author had in mind. अब इसमें क्या है कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो दूसरे कम्युनिकेशन से डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है? इस तरह से डिफरेंट होती है कि ये इस राइटिंग का मकसद ये नहीं है कि आपने दूसरों को खुश करने के लिए कोई चीज़ जो है वो कन्वे करनी है, बल्कि इसका मकसद ये होता है, ये इस तरह की राइटिंग है कि जो राइटर के माइंड में चल रहा है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वैसे ही आपका जो रीडर है वो परसीव करे, ठीक है। अगर वो वही पॉइंट, वही कॉन्सेप्ट एज इट इज परसीव करता है जो कि आपके राइटर के माइंड में था, तो इट मीन्स कि ये आपकी टेक्निकल राइटिंग है, क्योंकि यही टेक्निकल राइटिंग का पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, PLO10 एंड 12। PLO10 कम्युनिकेशन, ये अब क्या है, an ability to communicate effectively orally as well as in writing on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentation and give and receive clear instructions। अब इसमें क्या है कि जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स 10 है वो क्या है, ये एक कम्युनिकेशन है। किस किस्म का कम्युनिकेशन है कि ये एक एबिलिटी है कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली। अब ये जो कम्युनिकेशन है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स का, ये आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपकी जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वो भी शामिल हो सकती है, आपकी इंजीनियरिंग कम्युनिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, और इसमें आपकी जो सोसाइटी है जो इसको कंप्रीहेंड भी कर सकती है,
कंप्रीहेंड का मतलब ये है कि आप उसको समझ सकें, जो कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा है, जो मैसेज आपको कन्वे किया गया है, ईदर दैट इज इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म, आप उसको सबसे पहले कंप्रीहेंड करेंगे और देन राइट इफेक्टिव रिपोर्ट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद सिर्फ आपने उसको कंप्रीहेंड ही नहीं करना, बल्कि आपने उसकी रिपोर्ट भी बनानी है और उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी डिजाइन करना है, यानी उसको प्रिपेयर भी करना है। Make effective presentations and give and receive clear instruction। फिर उसमें आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं कि आपने ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, यानी आपको एक मैसेज कन्वे किया गया है, आपने उसको समझा है, समझने के बाद आपने क्या किया है, उसकी एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट बनाने के बाद उसको आपने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म दे दी है, और डॉक्यूमेंट देने के बाद आपने उसको ऑडियंस के सामने क्या करना है, प्रेजेंट करना है, एंड गिव एंड रिसीव क्लियर इंस्ट्रक्शन। उसमें आप कोई इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और इंस्ट्रक्शन ले भी सकते हैं, बोथ द केसेस आर पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल है ऑफ सिलेबस के आपके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे that we will discuss in this course. First is technical writing, as this was today's topic. Next is 7 C's of communication. Importance and purpose of technical report writing, characteristic and style of technical and report writing, basics of academic writing, difference between academic and technical writing, research writing skills, research proposals, style, content, language, form, consistency, and clarity in writing. Introduction to in-text citation methods and bibliography in academic writing. Business writing, memorandum, जिसके भी मैंने आपको बताया है memorandum के बारे में. शॉर्ट रिपोर्ट एंड इट्स फॉर्मेट, यानी शॉर्ट रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. प्लानिंग एंड राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स, अब ये शॉर्ट रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, लॉन्ग रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, दोनों जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. ये आपकी काम की नोयत के अकॉर्डिंग होता है कि आप रिपोर्ट बना किस चीज़ के हवाले से रहे हैं. लेटर राइटिंग, interim progress report and personal activity report, presentation skills and final project presentations. तो ये जो है वो क्या थे, आपके टॉपिक्स थे. और इस स्लाइड्स में जो है वो आपके पास जो है वो रेकमेंडेड रीडिंग्स हैं कि आप इन बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर टॉपिक्स. Okay students, this was today's lecture, and in this lecture we discussed technical writing कि technical writing क्या होती है, इसमें किन चीज़ों के बारे में जो है वो लिखा जाता है. तो वो आपको पता चल गया होगा कि ये इंटायरली बिजनेस से रेलिवेंट है. ठीक है, इसका ताल्लुक बिजनेस से है, इंडस्ट्री से है और उसकी प्रोडक्शन से है कि उसको क्या कहना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन के बाद जो है उसको डिलीवर कैसे करना है. ठीक है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है कि वो उसको बाय करें, और अगर बाय कर रहे हैं तो फिर उसको मेंटेन कैसे रखना है. तो ये सारी बातें जो है वो किस चीज़ में आती हैं, आपकी टेक्निकल राइटिंग में आती हैं. Okay students, this was today's lecture, and all of you must take this lecture and try to understand this lecture, and next when we will conduct our Zoom meeting, inshallah we discuss this topic. Till then, Allah Hafiz.